नमस्कार, हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हरियाणा न्यूज की टीम अनेक मुद्दे उठाती है और जनता और प्रशासन व सरकार के बीच में समन्वय बनाते हुए जनता की आवाज को उठाना हरियाणा न्यूज का प्रथम कर्तव्य है। लगातार हमने मुद्दे उठाए हैं और सरकार व प्रशासन ने सुनवाई की है। आज से करीबन 10-15 दिन पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था वार्ड नंबर 9 भुन्ना, जिसमें एक पीड़ित परिवार जो 2017 से नगर पालिका भुन्ना के चक्कर काट रहा था, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया मामूली सी बारिश के कारण, और उसके बाद परिवार के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। परिवार का सहयोग करने के लिए आस पड़ोस से लोग आए और हमने भी आवाज उठाई तो उसका असर जो है प्रशासन और सरकार को पहुंचा और उन्होंने पीड़ित परिवार की आवाज सुनी और आज उस पीड़ित परिवार को पहली किस्त के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू 1.5 लाख रुपए जो मिलने थे 2017 में, उसकी पहली किस्त के पैसे उस परिवार को 60,000 रुपए नगर पालिका के द्वारा दे दिए गए हैं। आज से 2-4 दिन पहले आज हम दोबारा से आए हैं उस परिवार का हाल चाल जानने के लिए कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, पैसे मिले हैं उनसे, उन्होंने काम शुरू कर लिया है कि नहीं कर लिया, आर्थिक हालात कैसे हैं, किस प्रकार से अब जो है प्रशासन की आंखें खुली। चलो देर दबेर सही, खुली तो सही और पैसे मिले। 60,000 रुपए आज इस परिवार को मिले हैं, जिससे इन्होंने अपना मकान जो है दोबारा से मरम्मत के लिए शुरू कर दिया है। बातचीत करेंगे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्या क्या परेशानियां उनको 8 साल में झेलनी पड़ी थी, तमाम चीजें हैं। ये परिवार है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। आज से 10-12-15 दिन के करीबन हमने पहले आपको ये वीडियो दिखाई थी। ये मकान जो था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और परिवार काफी गरीब है। हर रोज की रोटी के लिए भी 200 रुपए जब दिहाड़ी करते हैं तो इनके पास पैसे आते हैं। इस प्रकार का परिवार था और उसको आज पैसे मिले हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तमाम बातें करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी थारो? मेरा नाम रौनक है। रौनक जी, आज पैसे मिले हैं, आज किसा लगन लग रहा है आपने? थोड़ी तो शांति हुई है। शांति हुई है। कितनी साल आपने मेहनत की थी, कहाँ कहाँ चक्कर काटे और कैसे आज पैसे डाले आप? मैंने 2017 से चक्कर काटने शुरू किए थे और लगभग अब ना 2 महीने हो गए मुझे लगातार हर रोज चक्कर पे चक्कर काटा करती। कभी ये फतेहाबाद डीसी ऑफिस है, डीसी दरबार है, सीएम विंडो के भी मैंने दरखास्त लगाई थी, तो भी उन लोग ने सुनाई नहीं की थी। लास्ट में जब ये ना 15 फरवरी को जब बारिश आई थी थोड़ी थोड़ी हल्की, उस टाइम ये मेरा मकान गिर गया। उसके बाद मैंने ना दोबारा सीएम विंडो को जाके दरखास्त लगा दी। मैंने डीसी से मिलने के लिए वहाँ भी गई थी, मैंने यहाँ पे भी कहा, चेयरमैन को भी कहा था कॉल करके, लेकिन चेयरमैन अभी तक नहीं आए हैं। और कामों के लिए तो चेयरमैन आगे हो जाते हैं वाहवाही लेने के लिए, लेकिन ऐसे जब मकान गिरते हैं तो अभी तक चेयरमैन आके ये नहीं देखते भाई इनकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। अगर उन लोगों की जेब में अगर कुछ डाल दे तो हो सकता है वो लोग दौड़े आए, अभी ऐसा तो है नहीं। पिछले 8 सालों से आपको अधिकारी क्या बोल रहे थे और अब अचानक से पैसे डाल दिए? कभी तो ये बोल रहे थे कि ओरिजिनल लाल डोरा लेके आओ। जब हमने ओरिजिनल लाल डोरा एक बार जमा कर चुके थे तो हम बार बार ओरिजिनल डोरा कहाँ से लाएंगे। फिर बोलते थे कि 800 फाइलें ही, आपकी एक अकेले की फाइल नहीं है, 800 फाइलें ऐसी है जो कंपनी लेके गई थी। बात तो कंपनी की थी ही नहीं, बात तो उन लोग की कोई सेटिंग हुई थी। जैसे जैसे रिश्वत देते गए ऐसे ऐसे उन लोग की फाइलें आती गई और हमारी फाइलें दबी की दबी रह गई थी। हमारे पास तो कुछ रिश्वत देने के लिए नहीं था तो दबा रखी थी फाइलें। जब ये मकान गिर गया मैं डीसी ऑफिस गई, स्पेशल उनको मिलने के लिए उनकी मीटिंग चल रही थी, कम से कम 3 घंटा मैं वहीं पे वेट करती रही। मैंने आज मैं मिलती, फिर उनका जो पीए था उनके पास भेजा था, उन लोग ने फिर कॉल करके कहा भाई इनका क्या करना, पीपी देख के और 15 दिन बाकी उन्होंने ये बोला है कि नगर पालिका में सुनील है, उन्होंने कहा कि आप ना काम शुरू कर दो, जैसे आपकी दीवार निकलेगी ना मैं आके फोटो लूंगा
और दूसरी की वो लिस्ट है, मैं वो लगा रहा हूँ, तो उसमें आपका नाम डाल दूंगा। आपके साथ 8-10 लोग और भी गए थे, क्या उनको भी पैसे दिए गए हैं, सिर्फ आपको ही? अभी तो देखो मेरी फाइल निकाली थी उन्होंने, पहले ये बोला था आपकी फाइल तो ना प्रवीण शर्मा है वो लेके चला गया, उनके पास है, बोले आप वहीं से लेके आओगे। मैंने बोला मैं प्रवीण शर्मा को नहीं जानती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा मकान गिर गया ना, उस दिन प्रवीण शर्मा ने फाइल यहाँ भेजी, क्या है क्या पता, ये इन लोग का मैटर है, वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरी 2 मिनट में फाइल आ गई थी। और बाकी लोग का ये बोल रहे थे, बोले उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, लाल डोरा नहीं है, ये है वो है, तो बोले उनका ना 1 हफ्ते के अंदर, बोले जैसे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे ऐसे हम किस्तें डालेंगे। मैंने कहा मेरे साथ में जो थे उन्होंने भी दरखास्त लगाई है, उनको उन लोग को भी डाल दो, हम सब गरीब है। बोले ऐसे ऐसे ना 30 फाइलें पड़ी हुई है अभी तक, जिनकी कोई सुनाई नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि ये वो परिवार है जो लगातार 8 साल से चक्कर लगा रहा था। लगातार इनको ये कहा जा रहा था कि आपकी लाल डोरे में जगह नहीं आती, आपके पास लाल डोरा नहीं है, पक्का लाल डोरा नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोई कागज नहीं दिया, एप्लीकेशन लगाई, अधिकारियों से मिले, तब जाके प्रशासन की आंखें खुली और उन्होंने 60,000 रुपए की किस्त इनको डाल दी। तमाम लोग इनके साथ थे, उनको पैसे नहीं दिए गए। अब जब आपको पैसे आए हैं तो किसी ने आपसे पैसे मांगे हैं, डिमांड करी है? नहीं, अभी तक नहीं मांगी मुझसे कोई पैसे डिमांड। आप कोई खर्चा नहीं लगा आपका? नहीं, अभी नहीं लगा कोई खर्चा। देख सकते हैं आप, अब इस परिवार को जो पैसे आए हैं बगैर किसी खर्चे के पहुंचे हैं। दूसरी किस्त आ जाएगी, आपने चेजी शुरू कर दी है? हाँ जी, ये आप खुद देख सकते हो, चेजी शुरू कर दी है आज से। क्यों, एक तो पानी की दिक्कत है, पानी नहीं है। पहले तो चेयरमैन बोल रहे थे पुन्ना में पानी की दिक्कत नहीं आएगी, हम तो पाखड़ा नहर है वहाँ से पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। लेकिन अब तो ना जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे ज़्यादा दिक्कत होती है। चलो इंसान तो सहन कर लेंगे, जानवर है वो भी पानी पीते हैं, उनका गुजारा कैसे होता है? 4 दिन में पानी आता है, 4 दिन में अब घर का पानी के लिए हम घर का गुजारा करो या फिर चेजी पे लगाओ। तो अब आपने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, पैसे डले हैं, और लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है? मैं भी ये कहती हूँ कि मेरी तरह वो लोग भी बहुत गरीब है तभी तो सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम लोगों को पैसे दो मकान बनाने के लिए। तो मैं ये कहती हूँ कि उन लोगों की भी सुने और उन लोगों की भी किस्तें डाल दे, ताकि वो लोग भी है ना, जैसे उन लोग का भी, अब मेरे जैसे मकान की हालत है, तो मेरा तो चलो गिर गया, मैं ये कहती हूँ उनका ना गिरे, तो वो लोग जल्दी से जल्दी अपने घर की मरम्मतें शुरू कर दे। जी, हम बात कर रहे हैं वो पीड़ित परिवार जो काफी परेशान था। 8 साल आप किसको मानते हैं? 2017 से लेकर 2025 का दौर, लगातार परेशानियां भुगती। घर का माहौल कैसा है, किस प्रकार से गुजारा कैसे होता है आपका? गुजारा दिहाड़ी से होता है। कभी जो ये गर्मी की टाइम है, कभी कोई रेता की गाड़ी आ जाती है या कोई एक ट्राली भरते हैं ना, तो 100 रुपये में 150 रुपये में एक ट्राली भरी जाती है। तो उन एक ट्राली में ये 3 भाई लगते हैं, तो तीनों के हिस्से में 30-30 रुपये आ जाते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाओ, अगर एक दिन में अगर एक ट्राली आ गई तो 30 रुपये में गुजारा हो जाएगा? कभी काम आता है, कभी नहीं आता है। जी बिल्कुल, बहुत ही गरीब परिवार है, बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है। बूढ़ी दादी माँ है, वो देखिए आप, उस दिन भी आपने देखा था कि ये मकान जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त था, उस टाइम भी हमने आपको दिखाया था। आप देख सकते हैं नीचे, और यहाँ अब जो पैसे मिले हैं उससे इन्होंने सामान लेके आए हैं और जो काम है, कार्य है, वो शुरू कर दिया है। दादी माँ से हम बात करेंगे, अब वो कैसा लग रहा है उनको। जी, क्या नाम है थारो? सर, ईद किसा लगा है? पीछे डाल दिए नगर पालिका अंदर है? अभी डाल दिए तो भाई ठीक है, वो भलो है, मकान मेरा बन जी, मेरा बच्चा बंत जी, मेरा बच्चा दिहाड़ी करे बेचारा, तो पैसा 2 से मिल जाए तो काम चल जाए, नहीं चुल्लो ठंडो। गरीब आदमी है जी, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और सब नहीं देना चाहिए, गरीब गरीबा की सबकी सहायता करनी चाहिए। जी, कोई दिक्कत तो नहीं आई है पैसे लेने में, या किसी ने पैसे मांगे तो नहीं आपसे? नहीं बेटा, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं आई, ना मेरा उतार जाए ना ले जाए, मैं तो थारे सर में बैठी हूँ। दे दियो तो आंगो भलो है, नहीं दे दिया तो भाई रो जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं 80-85 साल की ये बूढ़ी दादी माँ है जो किस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रही थी। उस दिन भी आपने देखा था कि इन्होंने बहुत मन्नतें की थी प्रशासन से कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई की जाए। छोटे छोटे इस घर परिवार में बच्चे हैं, और ये घर के जो मुखिया हैं इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी थारो? नमस्कार जी, मेरा नाम मदन लाल है। मैं हरियाणा न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी ये घर के हालात को देखते हुए
मीडिया के अंदर ये जिक्र करा, तभी ये हमारे पास लोन के लिए अप्लाई हुआ। हमने कई बार विधायक धुड़ाराम से भी मुलाकात की थी मंडी में, लेकिन हमारे इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी उन्होंने हमारा लोन पास नहीं किया, क्योंकि हम धक्का खा रहे थे। हम चेयरमैन के पास भी गए थे, उन्होंने यही कहा कि हम घर से थोड़े दे सकते हैं। हमने कहा कि घर का ना मत दो, लेकिन हमारा जो लोन आया हुआ है वो तो हमें दे दो। लेकिन वो बार बार हमें ये कहते थे कि लाल डोरा लेके आओ। कभी ये तो भला हो हरियाणा न्यूज वालों का, जिन्होंने हमारी ये परेशानी सुनी और तभी हमारे पास ये लोन का ये अप्लाई हुआ है। हमने 10 बार डीसी के ऑफिस में भी गए थे, 2 बार मैं गया हूँ खुद, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने ये बार बार यही कहा था कि आप जाओ सेक्रेटरी के पास। तब हम सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो सेक्रेटरी हमें मिलता नहीं है। चेयरमैन के ऑफिस में जाते हैं तो चेयरमैन का ऑफिस का ताला लगा हुआ होता है। हम किसके पास जाएं बताओ। सिर्फ एक हमारा पार्षद है, वो ये 2-3 बार उन्होंने कोशिश की थी हमारे को लोन दिलाने की, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं हुआ। लेकिन हम हरियाणा न्यूज का ही एक सबसे मान्यता मानता हूँ मैं उसको, जिन्होंने हमारी घर के आके हालात देखी। जो मेरी मम्मी है 82-83 साल की, वो उस दिन सज्जे के नीचे आ गई थी, लेकिन चेयरमैन का क्या बिगड़ता। हमने चेयरमैन को फोन किया था तुरते, लेकिन उन्होंने हमारे घर की हालात नहीं आके देखी। और वही चेयरमैन है जो हमारे घर के अंदर आके बैठ के और हमारे आगे नेम धर्म करके गया था, भैया तुम्हारा लोन मैं सबसे पहले मैं आपको दूंगा। लेकिन वही चेयरमैन है जो हमारे को अभी ये कहता है कि हम जानते नहीं आप कौन हो। तो हम किसके पास जाएं बताओ। ये तो हरियाणा न्यूज का भला हो, जिन्होंने हमारे घर की आके हालात देखी और उन्होंने न्यूज में डाला। अगर न्यूज में नहीं डालते तो हमारा लोन मिलता ही नहीं। ये बार बार कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने ये कहा था कि हम बगैर पैसे के ये लोन पास कर रहे हैं। तो कहाँ कर रहे हो। 1-1.5 लाख का मेरा लोन है, उसमें 10 साल हो गए लगातार चक्कर कटा रहे हैं। तो ये बताओ मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे मेरे बच्चे पढ़ूं। मैं सिर्फ सिमट के कटिए चक्के और मैं मेरा काम चलाता हूँ। या तो मैं मेरे घर का बनाऊं या सिमट का काम करूं, मैं कहाँ जाऊं ये बताओ। इसीलिए हरियाणा न्यूज वालों ने हमारी सुनवाई की, तभी ये हमारा ये काम लोन अप्लाई हुआ है। आप देख सकते हैं कितना पीड़ित परिवार है, कितना दुखी है। 8 साल इन्होंने चक्कर लगाए, कोई सुनवाई नहीं हुई। मकान गिर गया, शुक्र है कि उसमें जान की हानि नहीं हुई। और आज इस परिवार को जो है नगर पालिका की आंखें खुली, अधिकारियों ने संज्ञान लिया और 60,000 रुपए इनको डाले। अब कैसा लग रहा है 60,000 रुपए आपको मिल गए हैं? देखो 60,000 रुपए तो उन्होंने डाल दिए, लेकिन वो बार बार यही कहते हैं कि चेजी लगाओ, चेजी लगाओ। चेजी कहाँ से लगाए जब बुन्ना के अंदर पीने का पानी नहीं है। फिर भी हमने कोशिश करके आज ये चेजी लगा रखी है। और चेजी लगाने के बावजूद भी कल हमारे पास पानी नहीं आएगा तो हमारा तो काम बंद हो जाएगा। जब तक ये पूरी चेजी नहीं लगाएंगे तब तक वो आके हमारा ये लोन अप्लाई दोबारा नहीं करेंगे। वो हमें बका रहे हैं, वह बार बार कहते हैं कि एक बार चेजी लगाओ तुम्हारी किस्त डाल देंगे। कैसे डाल देंगे वो। आके हमारे घर की हालात अभी तक किसी ऑफिस ने अफसर ने आके नहीं देखी है जी। तो पिछले 8 सालों से आप चक्कर लगा रहे थे, आपको क्या कहा जा रहा था कि आपकी फाइलें नहीं है? हमारे को यही बता रहे थे कि आपकी फाइल है ना, जब बारिश का पानी आया तो उस टाइम खत्म हो चुकी थी फाइल। जब हमारे पास हरियाणा न्यूज आई तो उनके पास फाइल कहाँ से आ गई ये बताओ। हमारी फाइल सिर्फ हरियाणा न्यूज में आने के बावजूद उन्होंने हमारी फाइल निकाल के दी है। अभी तो बहुत लोग हैं हमारे साथ जाने वाले, वो बेचारे ऐसे ही बैठे हैं। एक आदमी ने तो हमारे को 10 तारीख को लोन मिला है और वो 6 तारीख को बेचारा लोन के चक्कर में फांसी खा गया था। और ऐसे ही मेरा मरने वाला जुगाड़ था। अगर ये छज्जा गिर जाता तो हमारा क्या होता बताओ। हम 7 साल से लगातार धक्का खा रहे हैं 1.5 लाख के लोन के लिए। तो अब आपने कोई फाइल वगैरह जमा कराई थी या वैसे ही आपके पैसे डाल दिए? नहीं, हमारी कोई फाइल अभी जमा नहीं कराई है। अभी वो फाइल एकदम निकल के पता नहीं कहां से आ गई। हरियाणा न्यूज वालों ने चक्कर किया, वहां जाके ऑफिस में चक्कर काटे और उन्होंने बार बार दिक्कत कराई, तभी वो फाइल लेके हमारे सामने आ गए। बोले तुम्हारी तो फाइल आ गई। अब लाल डोरा भी नहीं अड़ा, अब कोई फाइल भी नहीं अड़ी, उन्होंने किस्त डाल दी। ये पहली किस्त आई, अब देखो दूसरी किस्त कब डालेंगे तब हमारा मकान। आप देख सकते हैं लाइव बातों में बोल रहे हैं कि अब इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए, जबकि लगातार 8 सालों से इनको यह कहा जा रहा था कि आपकी फाइल यहां से गायब है। तो अब वो फाइल कहां से आ टपकी। अचानक से एक फाइल का आना,
शंका का विषय तो बनता है। और पैसे भी डाल देना, 8 साल से अगर पैसे नहीं डाले तो आज पैसे कैसे डल गए, सोचने वाला विषय है। सोचते रहिएगा। तमाम चीजें हरियाणा न्यूज आपको दिखाता है। जो और लोग आपके साथ हैं, क्या कहेंगे? उनको पैसे मिलने चाहिए, उनको मिलने चाहिए बेचारे को। वो भी हमारे साथ धक्का खा रहे थे लगातार, हमारे साथ 7-8 आदमी लगातार डीसी ऑफिस में गए हैं। वो भी बेचारे रो रहे थे, पता नहीं उनको मिला है कि नहीं मिला है। अभी हमारे को तो कह रहे थे इन सबको मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये पता नहीं है। वहाँ के ऑफिस के अंदर इतनी है, वो बात ही नहीं करते हैं। चेयरमैन तो आता ही नहीं है, क्या मिलेगा बताओ? ना चेयरमैन आता है, ना पार्षद आता है। आप वहाँ आके ऑफिस के अंदर, आपने भी देखा, हरियाणा न्यूज ने भी आके देखा था। वो पहले न्यूज में आपने खबर देखी होगी, चेयरमैन का बिल्कुल ताला लॉक लगा हुआ है, चेयरमैन आता ही नहीं है। वहाँ काले शीशे लगा रखे, काले शीशे लगा रखे, अंदर बैठी है कि नहीं बैठी है, कि वो चेयरमैन ही बनी होगी, कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बनी है। वो बात ही नहीं करती हमारे शहर में। आप देख सकते हैं जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं उनसे काफी खफा और नाराज दिख रहे हैं ये लोग कि मकान गिरे को आज 20 दिन के करीब हो चुके हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उन्होंने या किसी अधिकारी ने इस घर का दौरा करके नहीं देखा कि इस परिवार के आर्थिक हालात कैसे हैं, किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं, कितनी इनको जरूरत है। जब हरियाणा न्यूज की टीम यहाँ पहुंची थी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद जो है प्रशासन की या जो भी कहें हम, जिनकी आंखें खुली और आज इनको पैसे मिले, आज कुछ राहत की सांस इस परिवार ने ली है। आप देख सकते हैं तमाम लोग और भी हैं भुन्ना में, बहुत सी ऐसी बातें हैं। अगर कहीं भी आपको लगता है तो आप हरियाणा न्यूज से संपर्क कर सकते हैं। आपकी बात को उठाना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। जनता और प्रशासन, सरकार के बीच में एक समन्वय बनाना हरियाणा न्यूज का काम है। आगे की कार्रवाई रहती है प्रशासन की। जी, मैं एक बात और बोलता हूँ सब लोगों भाइयों से, अगर हरियाणा न्यूज कोई देखता है, सिर्फ एक ही बात करो, हरियाणा न्यूज को घर पे बुलाओ और इकट्ठे हो। जिसका काम नहीं बना हरियाणा न्यूज में डालो, तभी ये काम आएंगे। हरियाणा न्यूज वाले सीधे डायरेक्ट मिलते हैं, सीधे ऑफिस से, कोई किसी ऑफिसर से नहीं डरते हैं। वो सीधे चेयरमैन के ऑफिस में हमारे को लेके गए थे, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। हम किससे बात करें बताओ? हम बहुत दुखी होके, और ये लोन निकला, हरियाणा न्यूज का भला हो, अगर वो नहीं आते तो हमारे को लोन नहीं मिलता। काफी खफा, दुखी, परेशान परिवार। साथ में पड़ोसी हैं, उनसे बात करेंगे, वो क्या कहेंगे। जी, क्या नाम है थारो? ठीक है, होगा। उस दिन भी आप बैठे थे यहाँ और आज इनको पैसे मिल गए हैं। आज खुश हो रहे हैं, तो इनका मकान बन गया, बच्चे ठीक से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, खुश हो रहे हैं। देख देख का अच्छा, और ने भी भाई ने मिलो भाई, अच्छा हम तो खुशी चाहवा जानू। पिछले 8 सालों से फाइलें गायब थी, फाइलें वो नहीं तो मिली थी, धक्के लेकिन खा रहे हैं, साधु तुम घने धक्के खा रहे हैं। 2-3 बार एमसी बन लिया, वो फाइल नहीं निकली बताई भी। क्या कारण है, क्यों नहीं निकल वो रही तो फाइल? कारण वहाँ जाना जी, हम तो के जाना भी गरीब आदमी, आपकी भी फाइल दबेड़ी है। मारी भी दबरी है। और के कब है तुम जब नगर पालिका जाओ हो या किसी अधिकारी से मिलो तो के कब है? वो तो नहीं हुए कब भी तर तो फैले गुमोरिया को नहीं ये वैसे सीधे नहीं का तारा नाम में को नहीं आ रहा। क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? सीधे या कवे भी हो तो तारे तो नाम में को नहीं आ रहा, इसमें लिस्ट में हम के करा ये कवे जी। तो एक कोई उम्मीद नहीं आपने अभी? हमने तो उम्मीद है को नहीं, इतने नहीं माने मिलते। हम तो यही चाह बिजनू मिलचे, फिर माने तो दिखती नहीं कोई उम्मीद ही, हमने दुआ देगा कोई। अधिकारियों से मिलो, वो क्या कहते हैं? बस यही जो से चल रहे कहानी भी तारी फैले को नहीं आए कभी मरता तो इसी आए का भी तारी तो फैले को नहीं नाम इनको भी यही कहा जा रहा था कि हाँ, आपकी नाम फाइल में नहीं है, लेकिन आज इनकी फाइल मिल गई और पैसे भी मिल गए। बोले नाम में को नहीं तारा तो इसमें है को नहीं, हम करते देवा था हमने। इस परिवार के बारे में क्या कहेंगे आप, जो इनकी फाइल गायब थी और आज इनकी फाइल नहीं, पैसे भी मिल गए हैं? आज में खुशी हो रही है, इनके फाइल भी मिल गई और पैसे भी मिल गए और जो सारा बनने भी लाग रहा है, इनका हम खुश हो रही है। बल्कि जमा जी है और अगला भी करा नहीं तो खुशी हुआ है। जैसे और बांध के बिठा रखे बेचारे, चक्कर पे चक्कर काटा, चक्कर पे चक्कर। कोई एमसी सुनते नहीं, कोई वहां सुनते नहीं, चेयरमैन सुनते नहीं, कोई नहीं सुनता, कोई दफ्तर वाला सुनता नहीं। काफी परेशान है लोग, पीड़ित हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ जी, क्या कहोगे आप? मैं तो यही कह रही हूँ, जैसे मेरी अभी किस्त आ गई है ना, ऐसे सबकी किस्तें डाल दे और सब के घर में ना ये मरम्मत शुरू हो जाए। जैसे हम लोग तो बार बार बच गए, मैं तो यही चाहती हूँ औरों पे ना कोई मुसीबत आ पड़े। और
लगातार हरियाणा न्यूज जो है आपको भुन्ना क्षेत्र की या कहीं की भी हो तमाम बातें उठा के आपको दिखाता है। आप बताइएगा जिस प्रकार से ये कार्य हुआ है। पिछली वीडियो आपने देखी है, नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। आज से 15 दिन करीबन पहले जो मकान गिरा था और हमने आवाज उठाई थी और आज इस पीड़ित परिवार को पैसे मिले हैं। इस प्रकार के अगर मुद्दे और भी हैं तो हम आपके लिए आवाज बनने के लिए तैयार है। आप जुड़े रहिएगा, बताइएगा हमें जो परेशानियां आपको आती है, कौन अधिकारी आपको तंग करता है या कहीं आपकी फाइल रुकी है या गुम है, वो चीज बताइएगा। कमेंट शेयर करके इस वीडियो को आप बताइएगा कि हमारा जो कार्य है वो कितना सही और सजग जा रहा है। क्या हम आपकी आवाज बन पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं आपके मुद्दे को। जनता और प्रशासन के बीच का जो समन्वय होता है पत्रकारिता का, क्या उस पर खरी उतर पा रही है हरियाणा न्यूज की टीम। तमाम चीजों के साथ आप वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा हमें कमेंट करके क्या ये जो हुआ है वास्तव में सही है। आज ये देख भी सकते हैं आप, ये उस दिन ये काम गिरा हुआ था, पूरा ये छज्जा यहाँ से नीचे ढह गया था और आज इसकी जो है दीवार निकल रही है। परिवार खुश है, सामान डाला हुआ है। ये था वो, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा घर तरेड़े इसमें आ गई है। पूरा का पूरा जो पैड़ी का पायदाना है ये भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तमाम कार्य करना पड़ेगा। क्या 1.5 लाख में भी हो पाएगा? परिवार की गुंजाइश ज्यादा भी है कि इस घर को थोड़ी और मरम्मत की जाए और जल्द से जल्द पैसों की इन्होंने गुहार लगाई है। इनके साथ 10 से 15 लोग और भी थे, क्या उनको भी पैसा मिला है? तमाम चीजें अगर उनको नहीं मिला है तो इनको कैसे मिला, क्या है इसके पीछे का कारण? जब पिछले 8 सालों से गायब थी फाइलें तो आज एकदम से कैसे आई फाइल, कैसे मिले इनको पैसे? सोचने का विषय जरूर बनता है। सोचते रहिएगा, बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।